राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए एक सत्संग के महत्व पर एक कथा सुनते हैं। सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है। तो आइए सुनिए, आप भी साथ दीजिए, पूरा सुनिएगा तभी पता चलेगा सत्संग का महत्व, फल क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था। ना वह किसी देवता की पूजा किया करता था, ना किसी साधु संत की सेवा करता था, लेकिन उसकी पत्नी सत्संग में जाया करती थी। एक रोज उस व्यक्ति के घर एक साधु आया और उस व्यक्ति की पत्नी ने साधु की बहुत सेवा की। रात्रि में वह साधु वहीं रुक गए और सत्संग किया। उस व्यक्ति ने भी अपनी पत्नी के साथ कुछ समय सत्संग सुना। जब साधु सुबह जाने लगा तो उस व्यक्ति को देखकर साधु बोले कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह व्यक्ति बोला कि जाओ जाओ, मैं ये सब बातें नहीं मानता। लेकिन उसकी पत्नी को बहुत चिंता हुई और साधु से बोली कि हे साधु देवता, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, लेकिन इनकी मुक्ति का कोई तो उपाय बता दीजिए। साधु उसके पति से बोले कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी और यमदूत तुम्हें धर्मराज के दरबार में लेकर जाएंगे तो धर्मराज से तुमसे कहेगा कि तुमने कोई दान पुण्य या भगवान की भक्ति पूजा नहीं की है, इसलिए तुम्हारा खाता पूरा काला है। लेकिन तुमने कुछ समय सत्संग सुना है, उसके बदले तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कुछ समय का तो तुम्हें पहले क्या चाहिए, स्वर्ग या नरक? तो तुम पहले स्वर्ग मांग लेना और कहना कि मुझे सारी उम्र नरक में ही रहना है, तो पहले मुझे स्वर्ग दे दो, क्योंकि तुम्हारे यमदूत मुझे मारते हुए यहाँ लाए हैं, इसलिए कुछ समय स्वर्ग में रहकर थोड़ा आराम कर लूँ। और ये सब बातें बताकर साधु चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। इसी तरह 6 दिन बीत गए। वह साधु सोचने लगा कि 6 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। साधु व्यर्थ की बातें कर रहा था। 7वें दिन भी निकल गया, लेकिन आधी रात को उस व्यक्ति के पेट में अचानक जोरों का दर्द होने लगा। वह व्यक्ति दर्द के मारे छटपटाने लगा। इतनी रात को उसकी पत्नी किसी वैद्य को भी ना बुला सकी। कुछ समय बाद दर्द और बढ़ गया। अब उस व्यक्ति को साधु की बात सच लगने लगी। वह अपनी पत्नी को बोला कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसकी पत्नी बोली कि सुबह मैं वैद्य को बुला लाऊंगी। तो वह बोला अब दर्द सहन नहीं हो रहा, और दर्द के छटपटाते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यम के दूत उसे मारते पीटते लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज के सामने ले जाकर यमदूत बोले कि महाराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया और ना कोई जब तब दान पुण्य किया, लेकिन कुछ समय का सत्संग सुना है। धर्मराज बोला कि तुम्हारा सारा खाता काला है, इसके लिए तुम्हें नरक मिलेगा। केवल तुम कुछ समय के लिए तुमने सत्संग सुना है, इसके लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब तुम यह बताओ कि तुम्हें पहले स्वर्ग चाहिए या नरक? तब उस व्यक्ति को साधु की बातें याद आ गई और वह बोला कि आपके यमदूत मुझे मारते पीटते लाए हैं, इसलिए मेरा शरीर दुख रहा है, तो मुझे पहले स्वर्ग ही दे दो, ताकि मुझे कुछ देर ही सही राहत तो मिलेगी। धर्मराज ने उसे कुछ घड़ी का स्वर्ग भोगने के लिए भेज दिया। अब तो वह व्यक्ति स्वर्ग का क्या देखता है कि वही साधु वहाँ पर आसन पर विराजमान है। वह व्यक्ति सत्संग सुनने लगा और सेवा करने लगा। जब स्वर्ग में कुछ घड़ियां बीत गई तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। वह व्यक्ति उस समय गुरु की सेवा कर रहा था, सत्संग सुन रहा था। साधु महाराज बोले कि जब इसने पृथ्वी पर कुछ समय का सत्संग सुना था तो इसे स्वर्ग में कुछ घड़ियां बिताने को मिली है। अब यह स्वर्ग में सत्संग सुन रहा है और सेवा कर रहा है, स्वर्ग की कुछ घड़ियों का सत्संग का क्या फल मिलेगा? धर्मराज उसे स्वर्ग में सत्संग और सेवा करने के बदले 1 वर्ष दे दिया। अब वह व्यक्ति स्वर्ग में 1 वर्ष तक सत्संग सुनने लगा और सेवा करने लगा। 1 वर्ष पश्चात यमदूत उसे वापस लेने आए, लेकिन इस बार भी साधु महाराज बोले कि इसने स्वर्ग में 1 वर्ष सत्संग सुना है और सेवा की है, तो इसका तो अक्षय फल हो गया है, अब स्वर्ग से कहीं नहीं जा सकता। इसलिए सबको सत्संग का फल इतना है, तो हमें जब कुछ समय के सत्संग का फल इतना है तो हमें हर वक्त भगवान का नाम जाप, सत्संग, जहाँ भी सत्संग मिले अवश्य सुनना चाहिए। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय।